हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों, और जैसे आप लोगों को भी पता है कि कोई भी सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? नाउन पढ़ रहे हैं, और अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों नाउन पढ़ रहे थे हम। तो नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो कोई भी नाम है आपके सराउंडिंग में, जितनी भी चीजें हैं, चेयर है, डेस्क है, बुक है, बैग है, आपके क्लासमेट का नाम है, सब क्या है बच्चों? नाउन है। प्लेस, अगर किसी भी प्लेस का नाम रखते हैं, पर्सन का रखते हैं, थिंग का रखते हैं, तो क्या है वो आपके? नाउन है। तो नाउन आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों? और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, जो काउंटेबल नाउन होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, थ्री: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल होते हैं डिवाइडेड इनटू टू: एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा होता है आपका मटेरियल नाउन। क्लियर बच्चों? तो एक एक करके हमने सबको पढ़ा था। अभी हम ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? तो नाउन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कंप्राइज, सारे बच्चे नोट डाउन भी करें, दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस और एनिमल। मेनली आपने ये पढ़ा था कि हम किसी भी पर्सन का, प्लेस या एनिमल्स, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, कंडीशन और एक्शन, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली हैव अ नाउन एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। सबका अपना अपना रोल होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं। तो कोई भी वर्ड हम यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन के लिए है, प्लेस के लिए, थिंग के लिए है, तो सबके अपने अपने रोल्स होते हैं इन अ सेंटेंस। क्लियर? यहाँ पे इफ यू एग्जाम्पल दिए थे, फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? नाउन दैट आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग। जब हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि सोहन, या स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रूनो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, या कोई प्लेस है, दिल्ली है, या हम कोई ब्रांड का नाम ले रहे हैं, या आपके पेन या पेंसिल का नाम ले रहे हैं स्पेसिफिकली, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो सारे बच्चे जो हैं किस तरह से इसको नोट डाउन करें, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आप इसमें और एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं, अपना नाम ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम ऐड कर सकते हैं। तो ये मोहन क्या है बच्चों? आपका पर्सन है। दिल्ली क्या हो गया? प्लेस। और ये क्या हो गया? थिंग। स्पेसिफाई करा हमने, प्लेस को स्पेसिफाई करा हमने, पर्सन को, और स्पेसिफाई किया हमने थिंग को। क्लियर बच्चों? बॉय, एक कॉमनली हमने जो है लड़कों के लिए क्या बोला है? बॉय। गर्ल, पेन क्या है? कोई थिंग है, कॉमनली हमने उसको एक नाम दिया है स्कूल, कोई सा भी स्कूल हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली यहाँ पे क्या है? अ नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल। सिमिलरली पर्सन, पीपल के लिए हमने यहाँ पे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ पेयर ऑफ शूज है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या है? कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया है टू अ पर्सन, टू एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, टू ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू: एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स cannot be counted। काइंडनेस, क्या काउंट? काइंडनेस को आप काउंट कर सकते हैं। सिकनेस, मूवमेंट। सिमिलरली सिल्वर है, गोल्ड है, कॉटन है, तो ये क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन, डिफरेंस क्या है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बच्चों? प्रॉपर नाउन को हम स्पेसिफाई करते हैं, कॉमन नाउन में हम
पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते हैं स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज, और सेकेंड डिफरेंस क्या है, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं अनलेस दे अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब तक हम शुरू में यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इसको कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, सिंगुलर और प्लूरल हमने किया था बच्चों की, किस तरह से एस और ई एस या आई एस या वी ई एस को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फ्यू एग्जाम्पल्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सेम है बच्चों, विच कैन बी काउंटेड और विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो किस तरह से टू में डिवाइडेड होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, विच कांट सी, टेस्ट, जिनको हम ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल, हियर, इवन टच, हम 5 ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे कुछ हमने पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपको, इमेजेस। ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बहुत सारी शीप होंगी तो हम बोलेंगे ए फ्लॉक ऑफ शीप बोलेंगे। बहुत सारे लाइन्स का ग्रुप ऑफ लाइन्स है तो हम बोलेंगे प्राइड ऑफ लाइन्स बोलेंगे। बहुत सारे एलिफेंट्स है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। बहुत सारी बीज हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए स्वार्म ऑफ बीज। ऐसे आप जो है ऐड कर सकते हैं और भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए एक जो है कलेक्टिवली गिवन नेम। कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, अगर बहुत सारे हमारे म्यूजिशियन हैं तो हम ग्रुप ऑफ या कंपनी ऑफ म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ग्रुप्स ऑफ पीपल, a board of directors, a crew of sailors, a company of actors. Similarly, next हमने पढ़ा था बच्चों, ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम खाली ओवरव्यू देखेंगे so that you can easily do the exercise. Collective nouns for a number of things, a pair of shoes, आप ऐसे नहीं बोलते हैं two shoes, आप क्या कहेंगे, a pair of shoes, left or right. A chain of mountains, बहुत सारे mountains होते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, a chain of mountains. A fleet of ship, a bunch of grapes. Similarly, abstract noun है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। Love is a strong emotion, honesty is the best policy, courage है freedom। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन के, ये सारे आप नोट डाउन करें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी को काइंडनेस है, किसी की गुडनेस है, विजडम है, ब्रेव है, इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट, सिकनेस है, चाइल्डहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, ये क्या है, स्टेट है। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों। इमोशंस हैं, आइडिया हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टेट है, एक्शन है, इवेंट है, और हम इसको परसीव नहीं कर सकते हैं with our sense organs, that is why it is called your abstract noun. Next हमने पढ़ा था बच्चों concrete noun. This is the what is the difference between concrete noun and abstract noun. उसमें हम सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे यू कैन परसीव थ्रू द 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड इवन टच। क्लियर बच्चों? ये जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं, इट मे बी, कैन बी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। ये देख सकते हैं आप, सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से हम इनको परसीव कर सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नाउन्स आर यूज्ड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। नाउन को हम यूज करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एज अ ऑब्जेक्ट ही नाउन को यूज करते हैं, हम एज अ सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज इट, या वी ऑलवेज नॉट, बट समटाइम वी यूज इट as an object, as a complement of object, as a complement of subject. तो different uses in the different sentences. Clear? तो यहाँ पे क्या है, as a subject हमने use करा है ब्रूनो, टीचर, elephant as a subject.
बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज करा है नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट। सबको पता है पैन बुक क्या है आपके कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे हियर इट इज यूज्ड एज एन सब ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई बॉट अ पैन, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पैन क्या है ऑब्जेक्ट है, बट इट इज द नाउन। बट यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नाउन को यूज करा है बट एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है। क्लियर बच्चों? सिमिलरली डायरेक्टली हम कैसे यूज करते हैं, एक क्वेश्चन पुट हो सकता है बच्चों, व्हाट। क्लियर? व्हाट डू यू वांट? लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप हो गया, ड्रेस हो गई, यहाँ पे क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्टली हमने पूछा है कि व्हाट डू यू वांट या व्हाट डू यू वांट, व्हाट डिड यू लव, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर हुम, तो यहाँ पे क्या है देखो, इनडायरेक्टली हमने यूज करा है डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर, तो फॉर हुम डिड डैन बाय अ मिनी कूपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेगा बेक्ड जूली अ केक, फॉर हुम डिड मेगा बेक अ केक, तो यहाँ पे क्या है इनडायरेक्टली हमने यूज करा है नाउन को। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपका क्या है, अब माई ब्रदर है, अब मैं कोई भी प्रोफेशन है, मैं बोल रही माई फादर या आई एम अ टीचर, तो मैं क्या कह रही हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। जवाहरलाल नेहरू वॉज द सब्जेक्ट, तो ये क्या है सब्जेक्ट को क्या दे रहे हैं हम, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो इट इज योर नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट को कैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या, वी नेम्ड आर डॉग, तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट, नेम क्या है आपका वर्ब, आर डॉग क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्लियर? सिमिलरली द टीचर मेड तबीता, अब तबीता क्या है यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है, और उसको क्या बनाया है क्लास लीडर, तो ये क्या है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है टू द ऑब्जेक्ट। हियर कॉम्प्लीमेंट टू किसको दिया है, सब्जेक्ट को। तो नाउन के डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों कि नाउन को हमने कैसे यूज करा है एज अ वर्ब। वर्ब कैसे, थोड़ा सा स्लाइटली यू कैन चेंज द स्पेलिंग, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका वर्ब से नाउन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, डिवोर्स है, तो क्या अगर हम बोलेंगे हिज डिवोर्स इज फाइनल, तो डिवोर्स क्या है यहाँ पे नाउन है, बट अगर हम बोलेंगे आई एम डिवोर्स्ड, तो डिवोर्स क्या बन गया आपका वर्ब बन गया। तो कैसे यूज करना है नाउन को, स्लाइटली चेंज करना है स्पेलिंग में। डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे ड्रेस क्या है आपकी नाउन है, बट आई एम ड्रेस्ड, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड दिख रहा है आपको, आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, राइट, तो ड्रेस्ड क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। सिमिलरली डेरिक हैड कम टू कलेक्ट सम आइस, तो आइस क्या है आपका नाउन है, बट अगर हम बोलेंगे माई मदर आइस, तो आइस क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड हो गया, और एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं बच्चों वर्ब। नाउन्स यूज एज एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं बच्चों, डेंजर स्लाइट, इस पर यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चों विद ए स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग सफिक्स टू द रूट वर्ड, जो आपका रूट वर्ड है उसमें अगर हम सफिक्स को ऐड कर देंगे या स्लाइटली चेंज करेंगे द स्पेलिंग, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका नाउन। जावेद सेंस सम डेंजर, तो यहाँ पे डेंजर क्या हो गया नाउन। अगर हम कहेंगे व्हाट डू यू ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव। मैजिक मैजिकल, ऑफेंस और ऑफेंसिव, तो हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे स्लाइटली हमने चेंज करा स्पेलिंग में, और यहाँ पे आपको बताया है कि विच वन इज योर नाउन एंड विच वन इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे करा यस्टरडे वी डिस्कस कि हाउ टू मेक या हाउ टू चेंज एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन यहाँ पे दिए हैं बच्चों, तो कॉमन नाउन विच इज नॉट स्पेसिफाई, और कॉमन नाउन क्या होते हैं कैन बी काउंटेड, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बच्चों कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस देखें और फिर अपने माइंड में देखें कि हमने डेफिनेशन क्या डिस्कस करी थी।
राइट। तो अगर ब्रदर बोल रहे, चाइल्ड बोल रहे, फ्रेंड बोल रहे, किंग बोल रहे, तो इनको तो हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? बट स्पेसिफाई नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन। अगर हम बोले ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो अगर हम ब्रदरहुड कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाएंगे। अगर हम बोलेंगे बच्चों ही इज एन एंग्री मैन, तो मैन की विशेषता कौन बता रहा है? एंग्री। तो एंग्री क्या है आपका? एडजेक्टिव है। बट अगर हम बोलेंगे एंगर, तो क्या होगा बच्चों? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्रेव, ब्रेवरी, ग्रेट, ग्रेटनेस, तो ये क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, ये आप जो है यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं और नोट डाउन करें कि एडजेक्टिव से कैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया, चेंज किया। सिमिलरली वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बने? अगर बिहेव बोलेंगे तो ये एक्शन वर्ड है, और ये बिहेवियर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई, डेथ, फ्री, फ्रीडम, ग्रोथ, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये एक्शन वर्ड्स हैं, और ये क्या हैं आपके, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे कल हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से यहाँ पे कुछ इमोजीज दिए हैं। एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, लव है, सैडनेस है, कंफ्यूजन है, यहाँ पे जो है एम्बैरेसमेंट है, अनइजीनेस है, एंगर है। तो ये क्या है, आप लोग यूज भी करते हैं अपने मोबाइल में। तो यहाँ ये क्या है? सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। अभी हमने पूरा रिवीजन किया है बच्चों, लेट्स डू द एक्सरसाइज। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पे क्या बोला है? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पे क्या है? पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन। अब जितने टाइप्स के होते हैं बच्चों उतना यहाँ पे आपको लिखना है। कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो पहले आप डिवाइड करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। उसके बाद आफ्टर दैट इसको आप माइंड में रखेंगे तभी आपसे होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टू में डिवाइड है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका मटीरियल नाउन। फर्स्ट क्या है बच्चों? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ट्रूथ को क्या आप काउंट कर सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप माइंड में रखें कि काउंटेबल है विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल है विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे क्या है? ट्रूथ। ट्रूथ क्या है आपका?
नहीं काउंट कर सकते। कोई मटेरियल है आपका, अब जो है काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। क्या ये मटेरियल है? ऑब्वियसली नहीं है, तो इट इज क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को भी क्या काउंट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बच्चों? चेक करें आप अपना आंसर। ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि अभी हमने बताया, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है चिल्ड्रन। आई हैव 2 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, काउंट कर सकते हैं ना, कितने बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? काउंटेबल है। अब कौन सा काउंटेबल है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है? तो ऑब्वियसली इट इज, क्योंकि कॉमनली हमने क्या है, ये एक नाम है कॉमन, तो चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट। अब लाइन क्या है? काउंटेबल है। किंग क्या है आपके? काउंटेबल है। बीस्ट को भी आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपके? कॉमन नाउन। नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे। सोहन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। अब सोहन क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन, और किंग क्या है आपका? कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और दिस इज योर कॉमन नाउन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप इस टेबल को कीप इट इन योर माइंड कि विच कैन बी काउंटेड और विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? सब कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, एंड दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। क्योंकि किंग क्या है? कोई भी राजा हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया है। लाइन हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट इज वाई इट इज योर कॉमन। बीस्ट कोई सा भी बीस्ट हो सकता है, वाइल्ड एनिमल, तो कॉमन। सोलोमन मीन्स किसी का नाम है, तो इट इज योर प्रॉपर नाउन। किंग क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफाई नहीं करा है हमने किंग के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों क्लीनलीनेस। अब क्लीनलीनेस, सफाई को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में से भी कौन सा है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, तो ऑब्वियसली इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज नेक्स्ट टू गोल्डलीनेस, तो ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब बर्ड्स क्या है? कोई सी भी बर्ड्स हो सकती हैं, तो ये क्या है आपका? कॉमन नाउन है। क्लियर बच्चों? तो क्लीनलीनेस, जैसे अभी मैंने बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बर्ड्स और फेदर, पंख कोई सा भी हो सकता है, तो ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हु टीचेस यू ग्रामर। अब इसको भी नहीं काउंट कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। तो नाइल क्या हो गया बच्चों आपका? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम एक स्पेसिफाई कर रहे हैं रिवर का नाम, तो दिस इज योर कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट, और दिस इज योर कॉमन नाउन। तो नाइल क्या है? प्रॉपर नाउन, रिवर इज योर कॉमन नाउन। क्लियर बच्चों? कमिटी क्या है आपके? कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स। तो कमेटी में अगर 6 मेंबर्स है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको काउंट कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है? कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया है टू द ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? तो दैट इज वाई इट इज योर क्या है बच्चों? ये कलेक्टिव नाउन। कमेटी इज योर कलेक्टिव नाउन, सिचुएशन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बच्चों? जवाहरलाल नेहरू क्या है आपके? प्रॉपर नाउन है। क्लियर बच्चों? और प्राइम मिनिस्टर जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन, और प्राइम मिनिस्टर क्या है आपके? कॉमन नाउन है, और इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमने कंट्री का नाम लिया है, स्पेसिफाई किया है। क्लियर बच्चों?
इंडिया भी है तो इंडिया हो गया आपका, क्या होगा बच्चों, प्रॉपर नाउन। द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, तो बॉय क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन, और ऑनेस्टी क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी एन एप्पल, तो एप्पल क्या है, कोई सा भी एप्पल हो सकता है, कॉमन नाउन। बॉय क्या है आपका, कॉमन नाउन, जैसे अभी मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एप्पल आपका कॉमन नाउन हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, आई रिकॉग्नाइज हिज वॉइस, क्या इसको काउंट कर सकते हैं बच्चों, नहीं। काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली यू शुड नेवर टेल ए लाई, लाई क्या है, आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट इज ऑल्सो योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। विजडम भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाई क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट है और रिचेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है बच्चों, विजडम इज बेटर देन रिचेस, तो ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जूरी क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है आपका, मटेरियल नाउन। मेटल क्या है आपका, कॉमन नाउन। स्टिल वाटर्स रन डीप और कैकलिंग, जूरी जैसे अभी मैंने बताया कलेक्टिव नाउन है। सिल्वर क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। मेटल भी क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो ये दोनों मटेरियल है, क्योंकि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉटन होता, कॉटन, ग्लास, ये क्या है आपके नाम दिए हैं हमने। और मटेरियल है क्योंकि दैट इज वाई, और अनकाउंटेबल है। बट मेटल क्या है, सारे मेटल्स के लिए कॉमन नेम है, दैट इज वाई इट इज योर कॉमन। वाटर क्या है आपका, कॉमन नाउन भी कह सकते हैं इसको, और मटेरियल नाउन, बोथ। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट देखे, जूरी क्या है क्योंकि एक कलेक्टिवली जो है नाम दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। सिल्वर गोल्ड आपका हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि ये मटेरियल है, मेटल्स हैं। और मेटल क्या है आपका, कॉमन नाउन। तो दो आपके क्या है, मटेरियल नाउन, और एक क्या है, कॉमन नाउन। वाटर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन भी बोलेंगे बच्चों, और मटेरियल नाउन, दोनों है यहाँ पे। कैकलिंग ऑफ गीज, गीज क्या है आपका, कॉमन नाउन। रूम क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप अपनी शीट को चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन दोनों हैं बच्चों। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कैकलिंग, और गीज क्या है, कॉमन नाउन है। रूम इज योर प्रॉपर नाउन। इस तरह से नाउन जो है आज हमने कंप्लीट किया है बच्चों। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, नाउन। घर में जाके सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, और हमने जो है एक एक्सरसाइज भी करी है, तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।